अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम परदेस से देश तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात को सियासी जलसों और तकरीरों में तो बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, लेकिन जब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने मसाइल के हल के लिए किसी दरवाज़े पर दस्तखत देते हैं तो उन्हें कोई खातिर खा मुस्बत जवाब मौसूल नहीं होता। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा जो मसला होता है वो यह है ज़मीन और जायदादों पर कब्ज़े के केसेस हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहकर दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, पैसे जमा करते हैं, फिर उससे घर या ज़मीन ख़रीदने की गलती तो कर लेते हैं, लेकिन जब अपने मुल्क में वापस आते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि वो घर अब किसी और की मलकियत बन चुका है। ऊपर से सितम ज़रीफ़ी तो ये होती है कि दरबदर रुस्वा होने के बाद भी उन्हें सिर्फ तसल्लियाँ ही सुनने को मिलती हैं। दूसरी जानिब पुलिस भी मजबूर नज़र आती है, क्योंकि कब्ज़ा माफिया की जो सरपरस्ती है ये खुद सियासी जमातों के करता धरता ही ये सब लोग निकलते हैं। फिर उम्र रसीदा अफराद हों या तो अदालतों की ये चक्कर लगा रहे होते हैं या फिर OPF जैसे इदारों के बाहर खड़े ही नज़र आते हैं। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये इदारे ख़ुद बेख्तियार होते हैं और सिर्फ वादे करके ही साइलिन को ये रुस्वा करते हैं। नाज़रीन, आज की स्टोरी जिस पर हम बात करेंगे वो है परदेस में मुकीम सैयद इब्न हसन नकवी की। सैयद इब्न हसन का जो ताल्लुक़ है ये पाकिस्तान के शहर लाहौर से है और एक बहुत अरसे से बरतानिया में मुकीम है। बकौल इनके 1991 में इन्होंने लाहौर का इलाका टाउनशिप है जहाँ पर 70 किनाल और 19 मरले पर मुहित जगह ख़रीदी। हसन के मुताबिक उन्हें ख़रीदी गई जगह पर एक अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री बनाना थी और इसके एवज़ मुतासरा शख्स ने 1,25 लाख रुपए की रकम भी अदा की थी और उसके बाद NOC भी हासिल किया और बकिया रकम की अदायगी के लिए फिर एक प्राइवेट बैंक से लोन लिया। इब्न हसन के मुताबिक 1992 में LDA ने उनकी जगह का कब्ज़ा ज़बरदस्ती हासिल कर लिया, क्योंकि इस जगह के करीब मिनहाजुल कुरान वाक़ है और मदरसे को इस जगह पर खेल के मैदान की तौसीह करना थी। फिर मुतासर शख्स का केस बैंकिंग कोर्ट लाहौर में भी ज़ेर इल्तवा रहा, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। इसके अलावा मुतासर शख्स ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा और लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया है, लेकिन अभी तक इनका जो केस है वो जूं का तू ही है और इतना वक्त गुजरने के बाद भी मुतासर शख्स इंसाफ का ही तलबगार है। इब्न हसन का मज़ीद ये कहना है कि जब भी उन्होंने LDA से रब्ता करने की कोशिश की तो वो हमेशा टाल मटोल से काम लेते हैं और इन्हें तसल्ली देकर वापस भेज देते हैं। ओवरसीज़ कमीशन पंजाब में भी मुतासर शख्स ने दरख्वास्त दे रखी है, लेकिन अभी तक उनकी दादरसी नहीं की जा सकी है। बकौल इनके जो प्लॉट मुतासरा शख्स ने 1990 की दहाई में ख़रीदा था, वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी मालियत अब तकरीबन 2 से 3 करोड़ फ़ी किनाल है। नाज़रीन, ये तो थी अभी मुख्तसर हमने आपको कहानी बताई है, इस पर मज़ीद इसकी डिटेल में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद एहसन लाहौर से, सैयद इब्न हसन नकवी भी हमारे साथ हैं, इसके अलावा माहिर कानून आफ्ताब बाजवा भी हमारे साथ होंगे और साथ ही हम LDA का इस पर मामले पर भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शहजादा एहसन, जिन्होंने ये स्टोरी हमें दी है, इस पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम भी किया है, उनसे बात करते हैं। शहजादा, ये बताइएगा कि क्या मालूमात आप अभी तक हासिल कर पाए हैं? आपने LDA से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो 1990 का ये वाक़या है कि जब ये बेसिकली रहायशी लाहौर के तो नहीं है, इनकी जो पैदाइश है वो लिया से है और अरसा दराज से जो है वो बाहर मुकीम है। ये जो इन्होंने 1990 में ये जो ज़मीन ली, तो ज़मीन चूँकि 70 किनाल के एक प्राइवेट शख्स था, वहाँ से उसने ज़मीन ली और उसकी तकरीबन उसने अदायगी कर ली और जो बाकी अदायगी थी वो एक निजी कंपनी से उन्होंने लोन लिया। अब चूँकि इन्होंने लोन जब ले लिया तो उसकी लोन की जो अदायगी थी वो उन्होंने थोड़ी डिले कर दी, जिसकी वजह से जो बैंक ने है वो LDA से रुजू किया और LDA से पहले जो फैक्ट्री की जो इन्होंने जिसकी वजह से जो ज़मीन ली थी उसको उन्होंने जो NOC वगैरह भी जारी किया था, LDA ने इनको NOC भी खारिज किया और उसके ऊपर तहकीकात शुरू कर दी और उनका जो NOC है वो भी कैंसिल कर दिया। उसके बाद जो है इन्होंने जो रुजू किया वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रुजू किया गया और ये जो तमाम मामलात हैं दोबारा उसको जो NOC जारी किया गया वो एक PH से जो पार्क है वहाँ पे पार्क कहा गया और पहले जो NOC जारी किया गया वो एक फैक्ट्री के लिए जारी किया गया,
अब चूँकि वो जो तमाम एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कि आप देखिए कहते इंडस्ट्रियल एरिया में अगर कमर्शियल एरिया एनओसी जारी करते हैं देन उनके बाद उन्होंने जो है एलडीए ने उसके बाद जो एनओसी जारी किया वो पार्क के लिए जारी किया। यानी इसमें एक तजाद है कि पहले एनओसी एक अलग सिस्टम कमर्शियल एरिया की जारी करते हैं, फिर पार्क के लिए जारी किया। तो ये तमाम मामले के बाद कोर्ट ने जो फैसला तकरीबन जो है मुतासरा शख्स के हक़ में भी किया, लेकिन जब हमने एलडीए से बात की तो एलडीए के ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि इनकी जो अदायगी है बैंक के जो निजी बैंक से इन्होंने ली थी इनकी मुकम्मल अदायगी नहीं की गई। उन्होंने एलडीए से रुजू किया हुआ था और जब तक मुकम्मल अदायगी नहीं की जाती तो इनकी जगह नहीं मिल देगी। और एलडीए ने यह भी कानून बताया कि अगर इन केस ज़मीन लेते हैं किसी शख्स की एलडीए तो दो, लेकिन बैंक का मामला तो अदायगी का मामला तो बैंक और इब्ने हसन के दरमियान में था, एलडीए ने तो उनसे ज़बरदस्ती जगह ली, कैसे ही हुआ? चूँकि बैंक ने रुजू एलडीए से किया अपने इन्होंने जो फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स थे अपने ज़मीन शो करवा के जो लोन लिया हुआ था वो वही ज़मीन थी जिस ज़मीन का ये केस चल रहा था। और एलडीए से उन्होंने इसलिए रुजू किया कि उनका जो मसला था वो उस मसले को हल करने के लिए उन्होंने एलडीए से रुजू किया। तो एलडीए ने फ़ौरन एक्शन लेकर इस पर जो एनओसी है वो कैंसिल कर दी और एक पीएचए को ये मुआहदा दे दिया और पीएचए के वहाँ पे अभी जो है वो पार्क बना देगी। अच्छा, तीसरी ये बात है कि जब इन्होंने ये फैसला कर लिया तो उन्होंने एलडीए ने ये भी कानून बताया कि अगर वो ज़मीन ले लेते हैं किसी की या उसमें कोई गवर्नमेंट या कमर्शियल या पीएचए या कोई दूसरी सरकारी चीज़ बना देते हैं तो उसको दूसरे तरीके से देते हैं, या तो वो किसी और जगह पे उनको ज़मीन दे देते हैं या उनको उतनी जितनी रकम की ज़मीन है वो रकम अदा कर लेते हैं। मुतासरा शख्स ने ये हमें बताया है कि ऐसा किसी किस्म को उनको ना तो ज़मीन अलाट की गई है ना उनको वो पैसे दिए गए। सही, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। साथ इब्ने हसन नकवी भी हैं। हसन साहब, आप कितना अरसा पहले पाकिस्तान आए? आपने एलडीए से बात करने की कोशिश की, आपने कानूनी कार्रवाई का क्या सहारा लिया? आपने इस सिलसिले में क्या किया अभी तक? देखिए, ये जो केस है ये 92 से चल रहा है, 26 साल हो गया इसको। ये बैंकिंग कोर्ट में केस था, हबीब बैंक का रिकवरी का, वहां से लाहौर हाई कोर्ट में अपील की एलडीए ने, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में गया। अब वो 2008 से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और वापस बैंकिंग कोर्ट को भेजा कि आप इसको डिसाइड करें, सेटल करें। जब ये केस शुरू हुआ है 92 में, उस वक्त मैंने बैंक का 1,51,00,000 रुपए देने, 15.1 मिलियन, लेकिन इस दौरान मैंने उनकी 1.25 करोड़ की पेमेंट कर दी बैंक की। अच्छा, अभी 26 लाख बाकी है। तो बैंक तो बिल्कुल, वो तो कहता है जमीन उनकी मेरी है ही नहीं, हालांकि हर कोर्ट ने ये कहा है कि ये जमीन इब्ने हसन नकवी की है। तो इन्होंने एनओसी भी मुझे दिया, एनओसी दिया। और उस वक्त जब मैंने जमीन खरीदी थी, ये असल में एक कायदे आजम टाउन स्कीम थी जो हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग के अंडर होती थी। उन दोनों ने मुझे सर्टिफिकेट दिया था। बाद में ये एलडीए के कंट्रोल में आ गई। 92 में एलडीए ने कब्जा किया जमीन पे और एलडीए ने ही पार्क बनाया उसमें। ये जो पीएचए ये तो बहुत कई सालों के बाद पैदा हुआ। सही, तो आप कितना अर्सा पहले पाकिस्तान आए? मैं पिछले 12 साल से नहीं आया, लेकिन इससे पहले मैं तो जितने डीजी एलडीए के हैं मैं कोई 500 दरखास्तें दे चुका हूँ, सैकड़ों दफा जा चुका हूँ। पिछले 12 साल से आप पाकिस्तान नहीं आए तो पीछे इन मामलात को कोई है रिश्तेदार, कोई बहन भाई, बच्चा? कोर्ट में है ना, कोर्ट में, बैंकिंग कोर्ट में केस चल रहा है और बैंकिंग कोर्ट में ये डिसीजन नहीं होने देते अभी ये एलडीए वाले, वहां पे पड़ा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अक्टूबर 2008 में बैंकिंग कोर्ट को भेजा था और 10 साल हो गए उसको। 4 दफा तो जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने डायरेक्टिव दिया है उनको कि भाई इसका जल्दी फैसला करो। 2010 में उन्होंने लिखा, 2011 में, 2017 में। आपने पंजाब ओवरसीज कमीशन का जो इदारा है वहां पर भी दरखास्त दी हुई है?
ओपीसी को दिया था, वो तो बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं करते वो तो, वो टेलीफोन नहीं अटेंड करते वो तो। ओपीसी में मैंने 3 साल हो गए दरखास्त दी थी, वहां मेरा एक रेफरेंस है, मेरी फाइल का नंबर है 3807। अच्छा, तो कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं आया? नहीं, उन्होंने कहा यार भाई ये गवर्नमेंट अदालत है, हम क्या कर सकते हैं एलडीए के खिलाफ। सही। आफ्ताब साहब, आपने सारे मौक़िफ़ सुना, इनका मसला सुना, क्या कानूनी रास्ता है इनके पास? वैसे तो बैंकिंग कोर्ट में है इनका मसला। मोहतरमा, इनका मामला बहुत क्लियर है। नकवी साहब पता नहीं क्यों परेशान है, या तो इनको सही तरह से कोई लीगल एडवाइस नहीं मिल रही, या सही तरह से ये अपने केस को परसू नहीं कर पा रहे। हालांकि बड़ा आसान तरीका है इनका, जिस तरह इनका सुप्रीम कोर्ट से ये केस वापस आया है, वापस आने के बाद बैंकिंग कोर्ट में ये बता रहे हैं 10 साल से ये ज़ेर समात है। इसका भी एक हल है, इसमें ये एक एप्लीकेशन दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी कि जनाब मेरा ये मामला जो है बैंकिंग कोर्ट इसको हल करे। ये मुश्किल मामला नहीं है, इनके मामला बहुत क्लियर है। 90 में ये देखिए, इनका केस बहुत क्लियर है, इसमें तो कोई रफड़ वाली या इस तरह की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि इसमें इन्होंने 90 में ये खरीद रहे हैं, 91-2 में एलडीए खुद इनको एनओसी दे रहा है, उसके बाद ये लोन लेते हैं बैंक से कि जी मैंने फैक्ट्री लगानी है, लोन मंजूर होता है, बैंक उस वक्त लोन नहीं मंजूर करता जब तक वो जगह की अपनी तस्दीक नहीं कर लेता। जगह की तस्दीक करने के बाद वो लोन देता है, लोन के बाद बैंक जो है फिर मामला जो होता है, ये जब किसी जमीन का लोन होता है तो वो मामला फिर किसी भी अदारे का खत्म हो जाता है। एलडी को कोई इख्तियार नहीं है वो एनओसी को कैंसिल करे या उस पर कोई कब्जा करे या वो किसी और अदारे को पार्क बनाने के जैसे पीएचए को दे दिया, कोई इख्तियार नहीं है कानून के मुताबिक। अब इख्तियार है सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कोर्ट में। अगर ये बैंकिंग कोर्ट में अपने वाजिबात क्लियर करते हैं, उसके बाद मामला आ जाएगा पोजेशन का। इनको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी होगी। मैं समझता हूं कि इनको जो है जो इल एडवाइस हो रही है या इनकी जो कानूनी जो इनको मशावरत दी जा रही है वो कमजोर है। इनको अगर कानूनी तौर पर ये बहुत मजबूत है, इन्हें ओवरसीज में जाने की आपको लगता है 12 साल से ये पाकिस्तान नहीं आए और इनका जो वकील है वो फीस लेने के चक्कर में और इस केस को लिंगर ऑन किए जा रहा है, लटकाया हुआ है? मैं भी हाँ, ये तो हम वकील तो ये करते हैं ताकि हमारी जो वो चलती रहे, सिलसिला चलता रहे और हमें फीसें आती रहें, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे प्रोफेशन में ऐसा बहुत ज्यादा ये काम बढ़ता जा रहा है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने बतौर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार इस तरह के कई केसों में नोटिस भी लिया और कहा कि नहीं, आप इस आदमी की या तो फीस वापस करें या इसका केस को जो है वो परसू करें। अब ये क्योंकि बैंकिंग कोर्ट में है, तारीख लेना आसान काम है। अगर ये कोई अच्छा वकील करें, अगर चाहेंगे तो मैं भी इनकी मदद कर दूंगा। और ये बड़ा आसान मामला है। फिर मामला आ जाएगा बैंकिंग कोर्ट के बाद इनका पोजेशन का। अगर ये हाई कोर्ट भी जाती है, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर महकमा जाता है या एलडीए जाती है, तो कोई मसला मुश्किल नहीं है, आसानी से हल हो सकता है। मेरी नजर में बहुत ये अच्छा केस है नकवी साहब का। नकवी साहब को हक मिलना चाहिए। इन्होंने 90s में अपने पैसे खर्च किए हैं। उस वक्त के पैसे देखें, उस वक्त अगर 1 करोड़ की कीमत देखें तो आजकल की 1 करोड़ की कीमत देखें, बहुत फर्क है। इनको इनका हक मिलना चाहिए और जरूर मिलना चाहिए। ये बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे हैं। लेकिन सिर्फ मुझे जो नजर आ रही है, जो बात मैंने इनकी सुनी है या जो आपके नुमाइंदे हैं उनकी जो बात सारी सुनी है, उसमें कमजोरी मुझे नकवी साहब की तरफ से नजर आ रही है। ये अपने केस को सही तरह से परसू नहीं कर रहे। जी हाँ। ये आ जाएं, पाकिस्तान आ जाएं, राब्ता करें। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं, मुझे करना हो या किसी और वकील को करना है, लेकिन पहले वकील को भी जांच पड़ताल करके करें। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ हमने देखा है, हमारे वकला की बहुत सारी शिकायत जो है बार काउंसिलों में पेंडिंग है। जो हमारे वकील जो हैं वो दिहाड़ियों के चक्कर में होते हैं या अपनी फीसों के चक्कर में होते हैं, जिसकी वजह से ये केस लिंगर ऑन होते हैं। हालांकि ऐसे केस लिंगर ऑन नहीं होने चाहिए। सही बात, यहीं से शुरू करेंगे, एक वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नकवी साहब, आप सुन रहे हैं हमारे साथ जो माहिर कानून है, क्या आप पाकिस्तान आना चाहते हैं इस मसले के लिए? नहीं, वो तो मैं आ जाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई मसला देखे ना, इसको 26 साल हो गया लटके हुए,
तो ये तो LDA तो और 26 साल लटका देगा। और मैंने हर तरह से कोशिश कर ली। मैंने वहां आके मैं DGs को पर्सनली मिला हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर साहब के यहाँ गया हूँ। यानी किस जमाने में चाहे हमजा शरीफ ने 97 में रिकमेंडेशन की, लेकिन वो काम नहीं बनते। LDA वाले होने नहीं देते, आगे चलने नहीं देते बिल्कुल भी। नकवी साहब मैं माफी चाहूंगा। कोई 25 या 30 साल नहीं लगेंगे। आप तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह आपका मसला हम जल्द से जल्द हल करा देंगे। कोई ऐसा मामला नहीं है, इसमें कोई ऐसी कोई रुकावट नहीं है। आप ऐसी पेचीदगियों में, कानूनी पेचीदगी में क्यों जा रहे हैं? सीधा सीधा रास्ता भी होता है। आपने अगर फर्ज करो मैंने किसी को रास्ता बताना है इस्लामाबाद का, तो मैं ये कह दूं अगर आपने पैसे कमाने हैं जी आप यहां से जाएं फैसलाबाद से चकवाल जाएं, चकवाल तो क्यों ना आपको सीधा रास्ता बताया जाएगा। आपने लाहौर से सीधा मोटरवे पे जाएं, इस्लामाबाद चले जाएंगे। ये रास्ता एक सीधा भी है, बजाय इसके कि आपको चक्कर लगवा के हम बहुत सारी अपनी कमाई करके किराया वसूल करके आपको फिर इस्लामाबाद पहुंचाएं। ये एक बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। हम गलत एडवाइस देते हैं अपने क्लाइंट्स को, गलत इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपनी फीसों की खातर। आप तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे पूरी। तो LDA के खिलाफ आप समझते हैं आफ्ताब साहब, LDA के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है इसमें? जी बिल्कुल, LDA के खिलाफ मुकदमा हो सकता है। क्यों उस वक्त इन्होंने NOC दिया? फिर जब बैंक लोन दे रहा है, बैंक ने तस्दीक करके लोन दिया था। ये जब तक LDA के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, कानूनी तौर पर उनको गिल्टी करार नहीं देंगे, वो जिम्मेदार हैं, उस वक्त तक इनका मामला हल नहीं होगा, क्योंकि LDA जिम्मेदार है। इस वक्त अगर PHA ने पार्क बना दिया है वहां पे, तो क्या हो गया? गवर्नमेंट की जगह है, इनका हक क्या ये ले सकते हैं उसे। LDA कौन होता है बीच में रुकावट बनने वाला या किसी और को इनकी जगह देने वाला? जब रजिस्ट्री इनके नाम है, मामलात इनके साथ हैं, बैंक में इनका मामला चल पड़ा, बैंक को लोन मिल गया, क्यों ना अपनी फैक्ट्री लगाएं वहां पे या अपनी हाउसिंग सोसाइटी बना लें? ये बना सकते हैं वहां पे। इनकी बात बिल्कुल सही है कि पहले जब ये जो आया है PHA, उससे तो पहले कायदे-ए-आज़म जो स्कीम टाउन था वो तो उससे बहुत पहले था। अब वो जो पहले की स्कीमें हैं उन पे PHA या LDA का कोई इख्तियार ही नहीं है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इनको आए और डट कर आके अपना केस लड़ें, और 6 महीने साल का मामला सारा। सही। हसन नकवी साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं आफ्ताब साहब से? नहीं, मैं इसमें आफ्ताब साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने अच्छी राय दी। इसमें एक बात बता दूं कि मैंने ये 90 में खरीदा है। जब वो इसकी रजिस्ट्री कराई है तो मेरे सिर्फ स्टैंप ड्यूटी जो है वो 10,62,500 रुपए की थी। और LDA वालों ने खूब मुझे अभी तक जलील किया हुआ है। ये पैसे चाहते ही नहीं कि काम इसी तरह इनको 71 कनाल के कहीं कोई पेमेंट हो, कुछ भी, वो बिल्कुल अवॉइड करते हैं। अब रास्ता इन्होंने बताया, देखते हैं उस तरीके से किसी तो मैं तो चाहता हूँ कि हल हो जाए। तो अब आप क्या चाहते हैं? आपको आपकी रकम वापस मिल जाए आज की प्रॉपर्टी प्राइस के मुताबिक? वो आज की, इससे ज्यादा बात क्या, मैं 78 ईयर्स ओल्ड हूँ। अब मैं मुकदमे थोड़ी भुगता हूँ सारी। सही। नकवी साहब आप परेशान ना हो, आपके मुल्क में बहुत बहुत कॉम्पिटेंट लॉयर्स भी हैं। आपके मुल्क में बड़े बड़े अच्छे वकील हैं, ईमानदार वकील भी हैं। जी जी जी, नहीं वो वकील तो मैं चाहे, मेरे बहुत अच्छे पुराने दोस्त हैं, डिसेबल हैं और बड़ी कोशिश करें, लेकिन ये LDA कुछ बताया 26 साल इस दौरान मैंने वकील भी कई बड़े अच्छे अच्छे वकील रहे, और LDA जो है पता नहीं वो क्या बात है, अवॉइड करता है। अब OPC को उन्होंने साफ जवाब दे दिया था, OPC ने फाइल बंद कर दी, कहा हम LDA के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, हम क्या करें। तो इसके अलावा भी आपने पाकिस्तान में कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है? नहीं, मेरी प्रॉपर्टी नहीं, मेरी इसके अलावा कोई ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी का काम नहीं करता हूँ, असली मेरी ये लाइन ही नहीं थी। जी आफ्ताब साहब कुछ कह रहे थे आप? नकवी साहब आपके जो वकील है ना जी, नकवी साहब मैं गुजारिश करूंगा आप आ जाएं, मैं आपको क्रिमिनल साइड से आपको असिस्ट करूंगा। जब तक आप LDA वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे, आपको लीगल असिस्टेंस सही तरह से नहीं मिलेगी। जब तक आप उनको अपने राइट के लिए उन पर प्रेशर नहीं डालेंगे, आपको ये जगह नहीं मिलेगी। आप और 20 साल, आप सही कह रहे हैं, 20 से 30 साल 50 साल कमजोर आदमी केस लड़ता रहता है, लेकिन कई ऐसी अदारे जो होते हैं जिनका अपना इंटरेस्ट उसमें होता है, जब उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जाती है ना, तो फिर उनको पता चलता है, फिर वो अपनी जान छुड़ाने के लिए सारे मामला तय करते हैं और बहुत जल्द हल करते हैं। आपके वकील जो हैं, मैं इंशाल्लाह उनको साथ असिस्ट करूंगा, आप आए, तशरीफ लाएं, मैं उनके साथ, आपके वकील के साथ मिलकर आपका मसला हल करता हूं। और बताइए। आफ्ताब साहब, OPF इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकता? नहीं, ओवरसीज कमीशन जो है इस वक्त जो है उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी जब मामला कोर्ट में चले जाए। अच्छा, अब मामला इनका कोर्ट में है, रह गया जब इनको पोजेशन की जरूरत होगी,
तब हमें ओवरसीज कमीशन की हेल्प की जरूरत होगी। अभी इनको किसी किस्म की कोई नहीं है मामला, क्योंकि मामला प्राइवेट पार्टीज के दरमियान नहीं है, मामला इनकी हुकूमत के दरमियान इनकी लड़ाई है। और मैं समझता हूँ ऐसी जो मुकदमेबाजी हुकूमत और आम आदमी के दरमियान हो, ऐसे केसेस का क्या डिसीजन हो, तो ऐसे केसेस के जब कार्रवाई चलती है, अदालत में मामला होते हैं, तो जो नतायज होते हैं, क्या वो ऐसे केसेस में आप पैसे वापस मिलते हैं या वो जगह आपको वापस मिल जाती है? नहीं, या तो उन्हें जगह देनी होगी, अच्छा, या इस वक्त मार्केट रेट के हिसाब से जो पैसे हैं हुकूमत को वो देने होंगे। सही, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बैंकिंग कोर्ट क्या फैसला करती है। नहीं, बैंकिंग कोर्ट का तो लोन है, इन्होंने लोन लिया है, लोन वो दे दें। अब देखें ना इन कितना होगा, ये खुद बता रहे हैं थोड़ा सा लोन है, वो तो अगर इनके पास नहीं है, आप किसी की और पार्टी से बार्गेन करके लोन लेके उसको बैंक को फारग करके इसको पहले लोन क्लियर कराएं, उस बैंक को क्लियर करें, फिर आप मालिक हैं, मालिक बन के फिर हुकूमत के साथ एक लड़ाई है एलडीए के साथ, वो भी लड़ी जा सकती है। अपने हक लेना है, हक लेने के लिए तो आपको आना होगा, और हक लेके आपको बाकायदा तौर पर तमाम प्रोसीडिंग्स जो है तमाम महकमों के खिलाफ करनी होंगी। आप अगर कहते हैं कि जी मैं बूढ़ा हूं, 78 ईयर या 80 ईयर ओल्ड हैं, आप तशरीफ लाएं, आपके जो वकील हैं इंशाल्लाह उनके साथ मिलके, ये एक आसान काम आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बतौर क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं ये समझता हूं इतना मुश्किल काम नहीं है जितना ये नकवी साहब समझ रहे हैं। बड़ा आसान काम है, आए तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह इनका मसला हल हो जाएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। एहसन, ये बताइएगा कि अदालत में एलडीए की जानिब से भी कार्रवाई कोई की गई है, वो भी अपना मौक़िफ़ जमा करवाते हैं अदालत में, या ये यकतरफ़ा ही कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए माहिर कानून ने भी बिल्कुल सही बताया कि जो 80% जो है कसूरवार है वो एलडीए है। इसमें उन्होंने एनओसी जारी क्यों की, उसमें कैंसिल क्यों की, ये सारी जो कसूरवार है वो एलडीए है। उनकी जानब से मुझे तो जो जब मैंने इन्वेस्टिगेट की तो इन्वेस्टिगेट के दौरान मुझे भी यही लग रहा है कि ये इसमें कोई आम एलडीए का बंदा मुलव्वस नहीं है, इसमें पूरा ग्रोह मुलव्वस है। चूँकि ये ज़मीन को लाख 2 लाख की या करोड़ 2 करोड़ की नहीं है, ये 71 किनाल के ऊपर मुश्तमिल ज़मीन है जिसकी भारी रकम है, आज की कीमत के वक्त के मुताबिक इसकी भारी कीमत है। और जब अगर इसकी मज़ीद तहकीकात की जाए तो इसमें मज़ीद चीज़ें क्लियर हो सकती हैं अगर इस पर कोर्ट एक्शन ले, अगर एलडीए का जो कंसर्न बनता है उससे बुला लिया जाए, उसका मौक़िफ़ ले लिया जाए, तो जो चीज़ें हैं मज़ीद क्लियर आ सकती हैं। तो अभी एलडीए ने इस जगह पर क्या कुछ तामीर करवाया हुआ है, क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा भी है कि एलडीए ने वहाँ पे पार्क है जो 70 कनाल से ज़्यादा है, काफ़ी बड़ी पार्क है वहाँ पे, जो पब्लिक प्लेस बन चुकी है। अब वहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, वो सिर्फ उन्होंने पब्लिक प्लेस बना दी उसको कवर अप करने के लिए। वो ज़मीन जो है वो पूरी कवर अप की हुई है सिर्फ पब्लिक प्लेस बना के। सही, तो वो जगह एहसन हसन नकवी साहब 1990 में आपने ये जगह ली किस पार्टी से थी? मैंने एक प्राइवेट पार्टी अब्दुल हक साहब थे जी, उनसे खरीदी थी। अच्छा। और बाकायदा इसके सब लीगल डॉक्यूमेंट, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इसकी फर्द बिल्कुल सही थी, एनओसी था, मैंने रजिस्ट्री कराई, पेमेंट सही, हर काम ठीक किया हुआ है, कोई एक काम भी गलत नहीं था। मैंने बताया कि स्टामी 10,62,500 के ज़माने में आज। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन लेके आपने छोड़ दी, उस पर कुछ तामीर नहीं करवाया, खाली पड़ी रही, और फिर एलडीए के नोटिस में आया। आफ्ताब साहब, ऐसे ही होता है कि एलडीए के नोटिस में एक जगह खाली पड़ी हुई है तो फिर एलडीए ने कब्जा कर लिया? नहीं, खाली नहीं थी जगह, हम तो उसको फैक्ट्री बनाना चाहते थे, हमने वहाँ 4 दीवारी वो अपने बाहर लगाई हुई, चौकीदार रखे हुए थे, तो वो तो 70 कनाल थी, उन्होंने 500-600 कनाल जमीन पे आके कब्जा करके और उसका पूरी का पार्क बनाया। अच्छा जी, आफ्ताब साहब कुछ कह रहे थे आप? हाँ, देखिए जहां तक तो इनका
हाँ, देखिए, जहां तक जैसे इन्होंने बताया कि 500-600 कनाल पे मुश्तमिल इन्होंने जो पार्क बनाया है, अब उस पार्क में जो इनकी 70 कनाल जगह है, ये उसके अब भी मालिक हैं। ये अब भी मालिक हैं और कानूनी मालिक हैं। या हुकूमत ने अगर वो 70 कनाल रखनी है तो आज का रेट जो है वो इनको या तो पेमेंट करेगी या 70 कनाल जगह देगी। अगर ये नहीं, अगर जमीन के सिर्फ कुछ हिस्से पे पार्क है तो बाकी जगह वो किसके इस्तेमाल में है? एहसन, आपको पता है बाकी जगह किसके इस्तेमाल में? नहीं, सारी जगह पार्क में, सारी जगह बिल्कुल पार्क में इन्होंने। मैं इसमें थोड़ी सी तस्दीक करना चाहूँगा कि चूंकि ये 70 कनाल के ऊपर ये जो पार्क नहीं है, ये 500 कनाल के ऊपर है और काफ़ी बड़ी है। और जो आप देखिए मिनाजुल कुरान है, मदरसा है, उसके साथ ही ये पार्क है और बहुत बड़ी ये पार्क है। तो ये जो ज़मीन है ये उसमें मर्ज की हुई है। अच्छा, ये उसमें मर्ज की हुई है? जी जी, उसी में मर्ज है और उसी वो ग्राउंड का हिस्सा बना दिया गया है। अब उसकी निशानदेही कागजी कार्रवाई की हो सकती है कि ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे कहते हैं उनके पास लीगली सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, रजिस्ट्री और एनओसी सब कुछ मौजूद है। जी बिल्कुल, उनके पास सारी हर चीज़ इन्होंने मुतासर जो शख्स ने है उन्होंने आगाह भी किया कि हर चीज़ इनके पास मौजूद है और इन्होंने बाकायदा दिखाया भी है। अब चूँकि हमने 12 वकील से रब्ता किया, इनके जो वकील थे मजूर भी हैं, लेकिन उन्होंने कोई मेन मौक़िफ़ नहीं हमें दिया। हमने उनके पास भी जाने की कोशिश की तो वो हमें उन्होंने 12 भी यही कहा कि या तो वो कभी वो कोर्ट में होते हैं, कभी वो बाहर होते हैं। तो मतलब हम 3-4 दिन जिनसे इनसे मौक़िफ़ लेने की हमने कोशिश की, ना उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, ना उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, ना उन्होंने हमें इसके ऊपर कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दी। सही। हसन नकवी साहब, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे आफ्ताब साहब से? नहीं, मैं बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और देखे बताया। मैं इस हक के लिए मैं लेकिन साथ वो आपको मशवरा भी दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान आए खुद से। हाँ, उन्होंने मशवरा दिया, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं इनसे रब्ता करूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इनकी मदद ली जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजादा एहसन, हमारे नुमाइंदे आफ्ताब, और हमारे जो बरतानिया से हमें सईद इब्न हसन नकवी ने ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया आपका। हमने LDA का भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जहाँ तक सवाल है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको लाहौर तरक्याती इदारा भी बोला जाता है, जिसका काम शहर में तरक्याती कामों को तरवीज देना है, बढ़ाना है, लोगों के लिए आसाइशात बनाना है, नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आना है। उसमें मेट्रो ट्रेन है, ऑरेंज ट्रेन है, इसके अलावा बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो LDA ने बनाए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे अहम बात है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा, वो ये है कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ऐसा इदारा है जो मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ को NOC इशू करता है। NOC क्यों इशू करता है? क्योंकि जितनी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं वो सोसाइटी बनाने के लिए LDA में जाती हैं, जी हमें NOC दिया जाए, हम सोसाइटी बनाना चाहते हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी उनको NOC इशू करती है। NOC जब इशू कर देती है तो उसकी कुछ चीज़ें, वो चीज़ें होती हैं, कुछ प्लॉट्स की शक्ल में अपने पास प्लेज कर लेती है। जैसे ही वो सोसाइटी डेवलप हो जाती है तो अपने जितने भी उन्होंने वो काम किए होते हैं, जो LDA से अप्रूव करवाए होते हैं, अगर तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो, अकॉर्डिंग टू रूल्स हों, तो उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। अदरवाइज़ उन प्लॉट्स को LDA प्लेज अपने पास रखती है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल हैं जो LDA के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। लोग क्या करते हैं, लोग प्लॉट ख़रीद लेते हैं, उसकी रजिस्ट्री करवा लेते हैं या बाद में इंतकाल करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रजिस्ट्री या वो इंतकाल वो LDA में जाके अंदराज नहीं करवाते। LDA का एक अपना प्रोसीजर होता है। LDA क्या करती है, LDA की ट्रांसफ़र LDA इदारे में जाके ही हो सकती है, अदरवाइज़ LDA की ट्रांसफ़र किसी भी प्लॉट की नहीं होती। लोग प्लॉट जब परचेज़ करते हैं या प्लॉट सेल करते हैं तो दोनों सूरतों में LDA में जाना नागुज़ीर होता है। जब आप LDA में जाते हैं तो वहाँ पे कंसर्न्ड ऑफिसर्स भी मौजूद होते हैं। जो प्लॉट बेच रहा है या जो प्लॉट ख़रीद रहा है, दोनों का मौजूद होना वहाँ पे ज़रूरी है। उनकी तस्वीर बनाई जाती हैं और फिर उसको ट्रांसफ़र करके उस आपकी फ़ाइल के साथ लफ़ कर दिया जाता है, जो एविडेंट होता है कि आप इस प्रॉपर्टी के अब मालिक बन चुके हैं और आपने ये जो प्लॉट है वो आपने ख़रीद कर लिया है।
जब आप LDA में जाके अंदराज नहीं करवाते और बाहर से ही रजिस्ट्री करवा लेते हैं या एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं, इकरारनामा मुआहिदा बै कर लेते हैं, वो LDA के नॉलेज में होता ही नहीं है कि ये प्लॉट बेचा जा चुका है या ये प्लॉट ख़रीदा जा चुका है। तो उस सूरत में LDA में अंदराज अगर आप नहीं करवाते तो LDA अनअवेयर्ड होता है उस प्लॉट की प्रेजेंट पोजीशन बताने में। तो आपको चाहिए कि आप LDA में जाके उस प्लॉट का अंदराज करवाएं और वहाँ पे जाके सेल परचेज़ करें और अपने नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा लें। अब मज़ीद इसमें क्या इश्यूज़ आते हैं कि दूसरी जो चीज़ है वो एग्जेम्पशन के हवाले से है, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, वो सोसाइटीज़ एग्रीकल्चरल लैंड्स थी पहले। LDA ने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया। जब एक्वायर किया तो एक्वायर के नतीजे में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की 10 एकड़ जगह थी, LDA ने एक्वायर करने के बाद उसको 1/3 देनी है, वो डेवलप्ड प्लॉट्स की शक्ल में देनी है। तो 1980s में 90s में बहुत सारे इस तरह के प्लॉट्स थे, लोगों ने डबल एग्जेम्पशंस ले लीं। डबल एग्जेम्पशंस लेके उसको प्लॉट 2 मिलने थे, लेकिन उसने मुख्तलिफ जगहों पे 2-2 प्लॉट्स की शक्ल में और प्लॉट्स ले लिए और वो लोगों को सेल कर दिए। वो सेल परचेज़ होती रही। अब LDA ने जाके स्क्रूटनाइज़ किया, जब स्क्रूटनी हुई उन प्लॉट्स की तो पता चला कि फ़ेक प्लॉट्स हैं, फ़ेक फाइलें बनी हुई हैं, फ़ेक ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, तो LDA ने वो कैंसिल कर दिया। अब जिस बंदे ने वो प्लॉट ख़रीदा हुआ है उसने रजिस्ट्री इंतकाल पे ख़रीदा हुआ है, इस वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको बस यही अपनी ओपिनियन, लीगल ओपिनियन देना चाहता हूँ कि जब भी प्लॉट ख़रीदें सबसे पहले आप उससे, जिस शख्स से आप प्लॉट ख़रीद रहे हैं, उससे NOC डिमांड करें। अगर तो आपने NOC वहाँ से ले लिया तो इट मीन्स कि वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और वो प्रॉपर्टी क्लियर प्रॉपर्टी में शामिल होगी। अगर आप, जो बंदा आपको प्लॉट बेच रहा है, उसके पास उस प्रॉपर्टी की LDA की तरफ से जारी करदा NOC नहीं है, तो उस सूरत में वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्शन में है, इस वजह से आप वो प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते। आप NOC के बग़ैर वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं करवा सकते। सबसे पहले आपको वो NOC लेना पड़ेगा। NOC जब आप देख लेंगे फिर आप LDA में जाएं, LDA में जाके आप वेरीफाई करें। अगर तो LDA वो वेरीफाई करती है देन आप उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं। अगर आपको कोई ये कहे कि ये प्लॉट NOC बाद में मिल जाएगा या फेक NOC को आपको थमा दे और कहे जी रजिस्ट्री इंतकाल हम आपको करवा देते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं ख़रीदनी चाहिए। आपको LDA में जाना चाहिए, 1 विंडो पे एप्लीकेशन देनी चाहिए उस प्लॉट की बाबत। जिस प्लॉट को आप ख़रीदना चाहते हैं, जिस बंदे से ख़रीदना चाहते हैं, आप उसको साथ लेके जाएं और अपनी फ़ाइल जाके देखें। उसके बाद सेल परचेज़ वाला अमल आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम स्टोरी का फॉलोअप लेते रहेंगे। जैसे कि हम प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो स्टोरीज़ का जिक्र करते हैं, मसाइल की निशानदेही करते हैं, उनका फॉलोअप भी आप तक पहुँचाते हैं कि मसाइल के हल के लिए अभी तक कानूनी तौर पर क्या किया गया है। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।